हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। और अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या दे रखा है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशन। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के चेक करने हैं कि इनके किस टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, किस टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। या तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, ओके। या फिर हमारा नो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। या फिर हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, यानी कि इतने सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे कि उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ तीन ऑप्शन है, फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड है नो सॉल्यूशन, और थर्ड है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन तीनों के अंदर से एक तो ऑप्शन आपका करेक्ट है ही है, ठीक है। तो वो ऑप्शन निकालना है कि इसके किस टाइप के सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। मान के चलो अब तीनों में से एक तो आना ही आना है, मान के चलो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, यानी कि एक सॉल्यूशन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस एक सॉल्यूशन को निकालेंगे। कौन से मेथड का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड का यूज करके, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है, अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ही हम वो सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हमारा नो सॉल्यूशन आता है तो क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि नो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक भी सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम निकालेंगे क्या, कुछ भी नहीं। और हमारा लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इतने सारे सॉल्यूशन है कि उनको काउंट ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर उनको निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, तो समझ रहे हो। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, तो वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन से मेथड का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो हम चलते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम दोनों लीनियर इक्वेशन को लेट करेंगे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट करेंगे, सेकंड को इक्वेशन 2 लेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं। और हमारी सेकंड इक्वेशन को मैं राइट साइड लिखता हूं, जो कि है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। और इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमने दोनों इक्वेशन को लेट कर लिया, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप भी बहुत आसान हमारा, हमें क्या करना है, जस्ट इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो अब आप सोचोगे सर कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो अभी बताता हूं। देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं हमारे a1, b1 एंड c1, ठीक है। तो हमारी ये तीन कोफिशिएंट होते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीका बताता हूं। तो a1 क्या होता है, जो x के आगे जो नंबर होता है ना उसको बोलते हैं a1। तो अब आप बोलोगे सर x के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो x के आगे क्या नंबर है, 1 है, यानी कि a1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो b1 क्या होता है, जो y के आगे नंबर होता है ना उसको बोलते हैं b1। तो b1 हमारा कितना हो जाएगा, -3, ओके, b1 भी आ गया। और c1 क्या होगा, जो बच गया ना वो आपका c1 होता है। तो क्या बच गया यहाँ पे, -7। तो c1 क्या हो जाएगा, -7। तो पहली इक्वेशन के हमने कोफिशिएंट निकालिए, बहुत इजी तरीके से बताया ना मैंने आपको। सेम तरीका हम सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट निकालने के लिए करेंगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, a2, b2 एंड c2। तो सेम तरीके से हम इसके कोफिशिएंट निकालते हैं। x के आगे जो होगा वो हमारा a2 हो जाएगा, a2 हमारा 3 हो गया। y के आगे जो होगा वो हमारा b2 हो जाएगा, b2 हमारा -3 हो गया। और जो बच गया वो हमारा c2 हो जाएगा, तो c2 हमारा -15 हो गया। तो अब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमने दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट निकाले, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप पे। तो देखो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप भी बहुत इजी है। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इजी थे, सेम उसी तरीके से हमारा थर्ड स्टेप इजी है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें रेशो निकालनी है। तो रेशो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी तीन टाइप की होती है। फर्स्ट रेशो होती है हमारी a1/a2, ठीक है। सेकंड रेशो होती है हमारी b1/b2, और थर्ड रेशो होती है हमारी c1/c2। जस्ट क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। पुट करते हैं, a1 हमारा कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। a2 हमारा कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। तो हमारी फर्स्ट रेशो क्या आई, हमारी फर्स्ट रेशो आती है यहाँ पे 1/3। सेम उसी तरीके से सेकंड रेशो निकालते हैं। तो सेकंड रेशो के अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे। b1 कितना है, -3, b2 कितना है, -3। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गया,
1/1, ठीक है। तो हमारी सेकंड रेशियो कितनी आई, 1/1 आई। तो सेम तरीके से हम निकालते हैं थर्ड रेशियो। तो थर्ड रेशियो देखो कैसे निकालेंगे। C1 हमारा कितना है, -7, तो यहाँ पे -7 पुट करता हूँ। C2 हमारा -15, तो यहाँ पे मैं -15 पुट करता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारी C1/C2 कितना आया, C1/C2 हमारा 7/15 आ गया। तो मैं इनको सर्कल कर देता हूँ। तो हमारी तीनों रेशियो आ गई, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। आया समझ आपको। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, दोनों इक्वेशंस को लेट करना था, वो हमने कर लिया। सेकंड स्टेप में हमें कोफिशिएंट निकालने थे, वो भी निकाल लिए। थर्ड स्टेप में हमें रेशियो निकालनी थी, वो भी निकाल ली। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने वो समझ लिया ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो वो भी बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, देखो मैं आपको। तो हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, अभी तक हमने जस्ट इसकी रेशियो निकाली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो बताना था ना कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो अभी मैं बताता हूं आपको कंडीशंस। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी रेशियो किस टाइप की होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन की रेशियो होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड टाइप का सॉल्यूशन होता है हमारा नो सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यानी कि फर्स्ट टू रेशियो तो इक्वल होगी, लेकिन लास्ट वाली रेशियो इक्वल नहीं होगी। पहली दो रेशियो इक्वल होंगी, लेकिन जो थर्ड रेशियो वो इन दोनों से अलग होगी, उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और लास्ट में आता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये टाइप का सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी तीनों रेशियो इक्वल हो जाती है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर हमारी तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम इसमें से मैच करके देखते हैं कि ये किस टाइप के सॉल्यूशन से मैच होता है। तो देखो हमारी फर्स्ट रेशियो क्या है, 1/3, और सेकंड रेशियो क्या है, 1/1। तो ये क्या सेम है, नहीं, ये तो सेम है ही नहीं। फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर 3 है, सेकंड का 1 है, तो ये तो अलग अलग हो गए ना। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन के साथ मैच हो रहा है। और यूनिक की क्या कंडीशन थी, फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो हमारी अगर अलग हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहां तक आया आपको समझ। तो हमने पहले पता कर लिया कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां पे लिखते हैं हम, इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। आया यहां तक आपको समझ। तो ये मैंने बहुत इजी तरीके से बताया। अगर आपको ये कंडीशन पता है तो आप बहुत इजी तरीके से पहचान लोगे कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो अगर आपको नहीं पता तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में पता कर सके कि किस टाइप के सॉल्यूशन की किस टाइप की कंडीशन होती है। ओके, तो अब देखो हमें सेकंड पार्ट भी दिया गया था इस क्वेश्चन में कि अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो हम उस सॉल्यूशन को निकालेंगे कौन से मेथड का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड का यूज करके। तो अब देखो निकालते हैं। तो वो मेथड बहुत इजी है, कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मुश्किल कहां लगता है बच्चों को, बस उस फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला बच्चों को इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि उसको लर्न करना मुश्किल है। तो आज मैं आपको फॉर्मूला लर्न करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि लिटरली मैं बताऊं सच्चाई तो मेरे को भी वो फॉर्मूला नहीं आता। लेकिन मेरे को फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को एक ऐसा ट्रिक आता है जिसको मैं यूज करके झट से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। मेरे को पूरा बड़ा लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं वो ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पूरा बड़ा फॉर्मूला याद करने की बजाय आप सिर्फ 4 लेटर याद करेंगे। वो लेटर क्या क्या है, बी, यहाँ पे बी लिखेंगे, लास्ट में बी लिखेंगे, बीच में आप सी और ए लिख देंगे। ये 4 लेटर याद करने हैं, इनको लाइन वाइज याद करना है, बी सी ए बी। बस पूरा बड़ा फॉर्मूला लर्न करने की जगह इतने तो याद कर ही सकते हो आप, बस ये याद करना है। तो देखो अब इन 4 लेटर का यूज करके हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, और ये चीज आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे x, बीच में लिखेंगे y और राइट साइड लिखेंगे 1। ये लिख लोगे, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट b1 b2 लिखूंगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे c लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं c1 c2 लिख दूंगा। थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं a1 a2 लिख दूंगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, b, वापिस से b1 b2 लिख दूंगा। आया यहां तक समझ। तो अब पता चला ये बी सी ए बी का क्या यूज है। यहाँ पे ये लाइन बताता है कि पहले हमारा b1 b2 लिखना है, फिर हमें c1 c2 लिखना है, फिर हमें a1 a2 लिखना है, और लास्ट में हमें b1 b2 लिखना है। बस अभी भी हमारा फॉर्मूला नहीं आया। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं।
फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लिखनी है ताकि आपको पता चल जाए इसके नीचे मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे x लिखना है, नीचे बाय का साइन लगाना है, फिर आपको y लिखना है, फिर बाय का साइन लगाना है, और यहाँ पे 1 लिखना है और बाय का साइन लगाना है, और तीनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, अब देखो आपका फॉर्मूला कैसे बन के आएगा। जस्ट क्या करना है, फॉर्मूले का नाम क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कहीं ना कहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ होगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, x के नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 को मैं c2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इस टाइप का क्रॉस, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं b1 और c2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है हमारा, b1 c2, और ये लिख के मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस b2 को मैं इस c1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। तो b2 को अगर c1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, ये आएगा हमारा b2 c1। आया यहां तक समझ? ठीक है, सेम चीज अब हम तीनों के नीचे अप्लाई करेंगे। तो y के नीचे कौन कौन से नंबर है, c1 एंड a2, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा, c1 a2, माइनस का साइन लगा देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। c2 को a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो c2 a1, ये आ गया। ओके, अब 1 के नीचे जो नंबर है उनको भी मल्टीप्लाई करता हूं। a1 को अगर मैं b2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a1 b2, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर a2 को मैं b1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, a2 b1। आया यहां तक समझ? और यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक चीज सोच के देखो कि आप इतना बड़ा फॉर्मूला याद कर सकते हो कि किसके नीचे क्या आएगा, नहीं कर सकते ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि आप इतना बड़ा याद करने की बजाय क्या याद करो, आप बस इतना याद करो BCAB। ठीक है, और बस आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना ये इस ट्रिक की कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो आपको बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। मैं भी इस फॉर्मूले को याद नहीं करता, हमेशा मैं बच्चों को भी ये ट्रिक बताता हूँ और मैं खुद भी ये ट्रिक अप्लाई करता हूँ और हमेशा से मेरे ये ट्रिक काम आई है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक को याद करो और ये चीज आप एग्जाम में रफ वर्क में भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब जस्ट क्या करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको पूरा जो क्वेश्चन कराया वो इजी तरीके से कराया, वो लास्ट में भी मैं आपको इजी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो अब देखो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे आंसर निकालेंगे। तो मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूं। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली थी ना, ये हमारे कोफिशिएंट थे और हमने अभी फॉर्मूला निकाला है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, जहां पे आपकी जो वैल्यूज लगेंगी वो वैल्यूज पुट कर दो। तो ये देखो यहाँ पे पुट करता हूं मैं, x डिवाइडेड बाय b1 है, तो b1 हमारा कितना है, -3, तो यहाँ पे मैं -3 पुट करता हूँ। और -3 किसके साथ मल्टीप्लाई है, c2 के साथ। c2 हमारा कितना है, -15, तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस का साइन है। c1 हमारा -7 इंटू b2 कितना हमारा -3। ठीक है, ओके, इक्वल टू y के नीचे जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दो। तो y के नीचे क्या क्या वैल्यूज हैं, c1 हमारा -7 है, -7 इंटू a2 कितना है 3, माइनस a1 कितना है 1, और c2 कितना है हमारा -15। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। 1 के नीचे देखो क्या क्या वैल्यूज हैं, a1 यानी कि 1 इंटू b2 -3, माइनस यहाँ पे हमारा b1 है तो b1 हमारा -3 है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इस साइड कर लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया -3 इंटू a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 3 है। ये वैल्यूज पुट कर दी। जस्ट हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं, जो कोफिशिएंट वाली वैल्यूज थी वो हमने पुट की हैं। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें तो आंसर निकालना ना, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करता हूं मैं, x डिवाइडेड बाय, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 15 जा 45। ठीक है, माइनस का वैसे का वैसे आ गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल हुआ था, तो 7 3 जा 21 -21 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -7 इंटू 3 -21, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये +15 इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू -3 -3, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो 3 3 जा 9, तो ये आ गया ये। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया, कैलकुलेशन किया। ओके, अब देखो आगे और सोल्व हो सकता नहीं, तो आगे और सोल्व करेंगे। 45 में से 21 के तो कितना आया था आपका 24, तो ये 24 आ गया।
यहाँ पे इक्वल टू -21 + 15 कितना आएगा -6, क्योंकि साइन हमेशा बड़े का आता है। तो यहाँ पे 21 बड़ा है तो 21 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। 21 में से 15 गया 6 आया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जस्ट हमने क्या किया है, कैलकुलेशन की है। अब आपको मैं एक और ट्रिक समझाता हूँ। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट साइड में x की वैल्यू निकालूंगा, राइट साइड में y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि निकालनी तो हमें दोनों की वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज है, एक ट्रिक है बस। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस x वाली चीज को, यानी कि इस वाली रेशो को थर्ड रेशो के साथ इक्वल पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल पुट करता हूँ 1/6, ठीक है। और y की निकालनी है तो सेकंड रेशो को थर्ड के इक्वल रखूंगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा थर्ड रेशो के ही इक्वल पुट किया जाता है। तो थर्ड रेशो के इक्वल पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y/-6 = 1/6। आगे तो जस्ट कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे इसको। तो देखो हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो लेफ्ट साइड क्या है x, तो x के अलावा जो भी चीज है उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा है, तो 24 को अगर मैं राइट साइड भेजता हूँ तो ये इधर डिवाइड में है, तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 × 1/6, तो ये कट होंगे, 6 4 जा 24, x = 4। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 4 आ गई। सेम उसी तरीके से y की निकालते हैं। तो -6 यहाँ पे डिवाइड में है, तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y = -6 × 1/6। तो यहाँ पे देखो 6 से 6 कट हो जाएगा, तो y = -1। तो देखो हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की यहाँ पे 4 आई और y की हमारी -1 आई। तो हमारा आंसर आ चुका है। आया समझ? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जस्ट हमने पहले कोफिशिएंट्स निकाले, फिर हमने रेशो निकाली, फिर हमने चेक किया कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया। तो अगर यूनिक आता है तो हमारा आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को यूज करके आंसर निकालना है। जिस बच्चे को फॉर्मूला लर्न नहीं होता उसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखा है। जस्ट आपको क्या याद करना है, VCAB, ठीक है। x y 1 को लिखना, उसके नीचे ये वैल्यूज पुट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर ये कोफिशिएंट वाली वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करो, आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो होप करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके डाउट जरूर सोल्व करूंगा, ओके। और प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।